बिरला का हाल जगदीप धनखड़ जैसा होने वाला है। आखिरकार विपक्ष ने ओम बिरला की खटिया खड़ी कर ही दी। नमस्कार दोस्तों, भारत के राजनीति को जब भी देखा जाएगा तब यह देखा जाएगा कि भारत के इतिहास में ओम बिरला जैसा बेशरम स्पीकर कभी नहीं हुआ। ओम बिरला जितना पक्षपाती स्पीकर कभी नहीं हुआ, जो विपक्ष को बोलने तक का मौका नहीं देता था। कुछ स्पीकर ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत न्यूट्रलिटी बना के चलते हैं, लेकिन ओम बिरला ऐसे स्पीकर हुए जिन्होंने सीधा सीधा एक तरफा कार्रवाई की। जैसे ही विपक्ष के लोग सवाल पूछने के लिए उठते हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है, उनका माइक बंद करा दिया जाता है। और जब सत्ता पक्ष के लोग उल जलूल भी बातें करते हैं, विषय से हटकर भी बातें करते हैं, 70-80 साल पुरानी बातें करते हैं, नेहरू को घसीट कर सदन में लेकर आते हैं, तब ये ओम बिरला बैठकर मुस्कुराते रहते हैं और उनकी बात बड़े ही प्रेम से, खुशमिजाजी से सुनते रहते हैं। लेकिन जब विपक्ष बोलने पे आता है, अटल जी पर जाता है, पुरानी पुरानी बातें लेकर आता है, तो विपक्ष को बकवास बातें कहकर चुप करा देते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष बोलता है तो चटकारे ले लेके मजे लेते हैं। अब इसी ओम बिरला की विपक्ष ने खटिया खड़ी कर दी है। आखिरकार विपक्ष भी बर्दाश्त करे तो कब तक बर्दाश्त करे, आखिरकार लिहाज भी करे तो कब तक लिहाज करे, आखिरकार इन्हें मान भी दे तो कितना मान दे। और ये व्यक्ति मान मर्यादा के काबिल भी नहीं है। इसने स्पीकर पद की मर्यादा तो कब की लांघ दी थी विपक्ष को चुप कराकर। ये व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक को बोलने नहीं देता है, इतना ज्यादा पक्षपाती है ये सत्ता पक्ष को लेकर। अब इनकी इसी पक्षपाती रवैये को विपक्ष ने आड़े हाथों ले लिया और इनकी खटिया खड़ी कर दी। अब सवाल यह है कि क्या ओम बिरला का भी हाल जगदीप धनखड़ की तरह हो जाएगा? क्योंकि जगदीप धनखड़ भी इसी तरह पक्षपात करते थे, विपक्ष को बोलने नहीं देते थे और विपक्ष ने उनकी खटिया खड़ी कर दी। और इससे पहले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता, भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा करवाकर साइडलाइन कर दिया और उठा के फेंक दिया कबाड़ में। जाइए जाइए, अब आपका कोई काम नहीं है, आपका कोई इस्तेमाल नहीं है, बेकार है आप। क्या वैसा ही हाल अब ओम बिरला का होने वाला है? क्योंकि विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में ला दिया है और साथ ही साथ इस पर 119 सांसदों के हस्ताक्षर भी हो गए हैं। यानी ओम बिरला का अब उनकी कुर्सी से जाना तय माना जा रहा है। और उनमें थोड़ा सा भी मर्यादा बचा हो, थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो, तो अपने आप इस्तीफा देकर स्पीकर से पद से हट जाना चाहिए। क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव के तहत हटाए जाएंगे तो भैया इज्जत की तो बहुत किरकिरी हो जाएगी। ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आखिरकार किस मुंह से किसी को बताएंगे कि हमें अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने स्पीकर के पद से हटा दिया था? तो भलाई में इसी में है ओम बिरला की कि चुपचाप इस्तीफा देकर चले जाए और घर बैठकर आगे की कार्रवाई देखकर मुस्कुराते रहे, क्योंकि विपक्ष का बोलना इनके कानों में चुभता है। तो सीधा सीधा बात यह है दोस्तों कि विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है, जिसपे 119 सांसदों के हस्ताक्षर भी हो गए हैं। अगली कार्रवाई होगी, वोटिंग की जाएगी कि ओम बिरला रहेंगे या अपने पद से हटेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ओम बिरला अपने पद से हटे, स्पीकर पद से हटे, तो उनका हाल जगदीप धनखड़ की तरह होना तय है। ना घर के बचेंगे ना घाट के बचेंगे और पूरी तरह से गायब हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कुनबे से, कहीं के नहीं बचेंगे वो। खैर, ओम बिरला क्या वाकई स्पीकर पद से हट पाएंगे या फिर बने रहेंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया। धन्यवाद।